दूर बहामास के जंगल में 3 पैरों के रहस्यमयी विशाल प्राणी के पद चिन्ह नजर आए। विशेषज्ञ भी नहीं बता पाए कि ये किस जानवर के हैं। अभिषेक और उनकी टीम पैरों के निशान का पीछा करते हुए पोर्ट तक पहुंचे, जहां एक जर्जर स्टील का क्रूज शिप फंसा हुआ था। टूटी फूटी निशान देखकर सब हैरान थे। कौन सा डरावना जीव ऐसा नुकसान कर सकता है, ये सोचना भी मुश्किल था। बायोलॉजिस्ट अभिषेक ने जमीन पर मछली के कैंड बड़े पैमाने पर पाए। संभवतः यह राक्षस क्रूज शिप के खाने के लिए आया था। उन्होंने शिप पर बने निशानों से राक्षस के बचे हुए मांस के नमूने भी इकट्ठे किए। इस पूरे हादसे में केवल एक ही जीवित बचा था, और वह भी पूरी तरह डर के मारे स्तब्ध। लेकिन राक्षस की चाल रुकी नहीं। शहर के दूसरे किनारे पर 3 मछली पकड़ने वाली नावें भी इसी बर्बादी का शिकार हो गईं। मछली के हुक सीधे समुद्र की ओर खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। जब अभिषेक ने लाए गए मांस के नमूने की जांच की तो पता चला कि यह एक प्राचीन उत्परिवर्तित छिपकली थी। जापानी मिथकों में इसे गोजिला कहा जाता है, लेकिन सभी के लिए यह एक पहेली थी। गोजिला तो रेडियोधर्मी क्षेत्रों में ही रहता है, तो वह ताजा पानी के इस झील और शहर में क्यों आया? जैसा कि अभिषेक ने अनुमान लगाया, इस बार गोजिला दिन में ही शहर में दिखा और पैरों के निशानों के साथ शहर में प्रवेश कर गया। कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। अगर कोई रोड़े बने तो वह उन्हें निगल जाता। गोजिला के हर कदम से पूरा शहर कांप रहा था। मीडिया के रिपोर्टर मौत की परवाह किए बिना पास जाकर लाइव कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर से लगभग पैंट गीली हो गई थी। जब सेना पहुंची, गोजिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी बड़ी विशालता वाला प्राणी कैसे उनकी आंखों के सामने अदृश्य हो गया। इस द्वीप के चारों ओर समुद्र था, इसलिए गोजिला का पीछा करना मुश्किल था। लेकिन एक खोले गए मेट्रो सुरंग से संकेत मिला कि गोजिला का बिल कहीं नीचे है। जनरल ने तुरंत आदेश दिया। मेट्रो के 13 अन्य रास्तों को बंद कर दिया गया। केवल एक निकास पर निगरानी रखी गई। सुरंग में तलाशी दल भेजा गया, लेकिन वे बस बहाने बना रहे थे। असल में गोजिला उनके ठीक सामने था। साथ ही शहर के बीच में फंसा हुआ गोजिला पकड़ने के लिए 12 ट्रकों में मछली रखकर जाल लगाया गया और आसपास की नालियों से मछली की गंध फैलाई गई। अचानक एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। जमीन फटी और गोजिला का विशाल सिर धीरे धीरे बाहर आया। पहली बार इतना करीब से मानव ने उसे देखा। सैनिक समझ गए कि उनकी हथियारें शायद इसको रोक नहीं पाएंगी। गोजिला ने सीधे चौक में आकर मछली खा ली। सैनिकों ने गोलियां चलाई, लेकिन गोजिला एक हल्की सी चाल से बच गया। फिर वह सीधे सेना की ओर दौड़ा और सैनिकों को कुचल दिया। हवाई सहायता बुलाई गई, लेकिन गोजिला इमारतों के बीच इतनी आसानी से घूम रहा था कि हेलीकॉप्टर उसे पकड़ नहीं पाए। गोजिला ने एक और छलांग लगाई और मौत से बच गया। इंसानों की बनाई नुकसान उसकी प्राकृतिक ताकत से कहीं अधिक थी। अभिषेक ने वहीं से लिए गए खून के नमूने से बड़ा खतरा देखा। गोजिला गर्भवती थी, इतिहास में पहला उत्परिवर्तित प्राणी जो बिना साथी के प्रजनन कर सकता है। यही वजह थी कि वह ताजे पानी में और शहर में आई थी, अपना घर बनाने और संतानों के लिए खाना जुटाने। सेना ने तुरंत नई जालबंदी की। शहर के पार्क में फंसाने के लिए मछली का जाल रखा और कई सैनिक तैनात किए। गोजिला फिर आया, लेकिन इस बार उसने जाल को देखकर पीछे हटने का फैसला किया। हवाई हमले की कोशिशें हुई, लेकिन गोजिला ने आसानी से बच निकला और समुद्र में कूद गया। नौसेना ने तैयारी कर रखी थी और गोजिला पर टॉर्पीडो दागा। गोजिला ने अपने घुमावदार हमला से एक पनडुब्बी तबाह कर दी, लेकिन आखिरकार गोजिला को समुद्र की गहराई में रोक लिया गया। इस बीच अभिषेक की टीम मेट्रो सुरंग में गोजिला के बिल तक पहुंची। वहाँ विशाल अंडे मिले जो मानव से भी बड़े थे। जैसे ही टीम बम लगाने लगी, अंडे फटने लगे और छोटे गोजिला बच्चे बाहर निकले। नवजात बच्चे भी बड़े और ताकतवर थे। वे पहले मछली की ओर बढ़े, लेकिन यह काफी नहीं थी। फिर उन्होंने इंसानों को लक्ष्य बनाया। सभी डर के मारे भागने लगे। सैनिकों ने पास के रास्ते बंद कर दिए। टीम ने लाइव दिखाते हुए 6 मिनट में सभी को बचाने की योजना बनाई। जैसे ही लोग बिल्डिंग से बाहर निकले, बम फटा और सारे छोटे गोजिला खत्म हो गए। लेकिन अचानक एक जोरदार चीख आई और गोजिला फिर से समुद्र से उभर आया। उसने बच्चे के शव को देखा और गुस्से में सभी का पीछा किया। अंत में टीम ने गोजिला को एक पुल पर लुभाया। ऊंची जगह की रस्सियों और तैयार फायर से उसे रोकने में सफलता मिली। गोजिला दर्द और आग के बीच फंस गया।